पवनदीप को पहली बार आशिकी करते देखा गया। पवनदीप का ये लुक देखकर मतलब हर तरफ शोर गूंज रहा है। अरुणिता के घर जाकर उन्होंने ऐसा सरप्राइज दिया कि लोग देखते रह गए और अरुणिता तो शर्म के मारे सिर उठा ही नहीं पा रही हैं। मंच पर ही इनकी प्यार भरी दास्तां देखने को मिली। जी हाँ, पवन ने अरुणिता के शहर जाकर अरुणिता को ऐसा सरप्राइज दिया कि अरुणिता मंच पर ही लोटपोट हो गई। और भाई ये फोटो देखकर तो फैंस के दिलों की धड़कनें तेज हो गई। दरअसल हुआ ये कि आज पवन अरुणिता का घटाल उत्सव से एक वीडियो सामने आया और लाखों की भीड़ पवन अरुणिता की आवाज सुनने पहुंची थी। यहाँ जैसे ही ये मंच पर चढ़े वैसे ही पवन अरु के नाम की चीखें सुनाई देने लगी और उसके बाद तो पवन ने बंगाली गाना गाकर सबको शॉक्ड कर दिया। जी हाँ, पवनदीप को उत्तराखंड की भाषा में गाना गाते देखा गया, इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक बजाते देखा गया, ड्राइव करते देखा गया, राइड करते देखा गया और खेलते देखा गया। लेकिन आज पवनदीप को बंगाली गाना गाते भी देखा गया। बंगाली गाना ही नहीं बल्कि उन्होंने मंच पर आग लगाकर रख दी। गिटार लेकर उन्होंने जो बंगाली गाना गाया वाकई सबके दिलों को छू गया। अरुणिता को तो बंगाली गाने आते ही हैं, लेकिन पवनदीप ने बिना सीखे बंगाली गाना गाकर अरुणिता को तो शॉक्ड कर दिया। अरुणिता ने भी नहीं सोचा था कि पवनदीप ऐसा सरप्राइज देंगे और पवन के मुंह से बंगाली गाना सुनकर अरुणिता इतनी खुश हो रही थी कि वो मंच पर ही खुद को संभाल नहीं पा रही थी। जब पवन ने बंगाली गाना शुरू किया तो अरुणिता देखती रह गई, वो शर्मा गई, पवन को सैल्यूट करने लगी। अरुणिता मरून कलर का सूट और ब्लैक दुपट्टा पहने थी, वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। पवन भी कूल डूड लुक में थे। पवन ने अरुणिता के शहर जाकर वाकई उन्हें ये बहुत प्यारा गिफ्ट दिया जिसकी खूब चर्चाएं हो रही है। फैंस तो खुशी से झूम उठ रहे हैं। पवनदीप को आज पहली बार ऐसे रोमांटिक अंदाज में देखा जा रहा है। पवनदीप दिल खोलकर अरुणिता की तरफ देखकर गाना गाए जा रहे थे और वाकई बहुत प्यारा गिफ्ट है। आपको पवनदीप और अरुणिता की ये फोटो और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप अरुणिता की दोस्ती और ज्यादा गहरी होती जा रही है। पवन अरु अब एक दूसरे के इतने क्लोज हो चुके हैं कि अब ये मुंबई में अपने मकान को घर बना रहे हैं और घर उसे कहते हैं जब यहाँ हर खुशियाँ इकट्ठी की जाती हैं। छोटी बड़ी चीजों से घर को सजाया जाता है। इस घर में रहने वाले हर एक शख्स का ख्याल रखा जाता है और वही अब पवन अरु कर रहे हैं। पवन अरु मुंबई के घर में एक डॉग लेकर आए क्योंकि इनका मानना है कि हम लोगों के अलावा कोई ऐसा होना चाहिए जिससे इन्हें खुशी मिले। अब पवन अरु के पेरेंट्स तो हर वक्त यहाँ रह नहीं सकते, इसलिए पवन ने अरुणिता की बात सुनकर एक डॉग खरीदा। पवन अरु दोनों इस डॉग का ख्याल रख रहे हैं। आशीष निहाल तारो भी इस डॉग का ख्याल रखते हैं। आज पवन ने अपने इस डॉग का फोटो शेयर किया है। सुबह सुबह पवन के रूम में पवन के बेड पर इस डॉगी को देखा गया। पवन का बेबी डॉग वाकई बहुत क्यूट है और इसका भी बच्चों की तरह ख्याल रखना पड़ता है। पवनदीप ठीक 1 महीने के बच्चे की तरह इस बेबी डॉग का ख्याल रख रहे हैं। अगर पवन अपने इवेंट करते हैं तो आशीष और निहाल तारो इस डॉगी का ख्याल रखते हैं। लोग पवन अरु के बारे में तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि पवन अरुणिता तो अभी से पेरेंट्स बनने की प्रैक्टिस ले रहे हैं। इन कमेंट्स के बाद तो अरुणिता कुछ बोल ही नहीं पा रही है। वैसे अरुणिता को डॉग्स बहुत पसंद है और अरुणिता से ज्यादा पवनदीप जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। पवन ने इस नए बेबी डॉग की फोटो शेयर करते हुए लिखा भी है कि हमारा नया फैमिली मेंबर। अब जब पवन ने खुद इस बेबी डॉग को अपना बच्चा मान लिया है तो लोग भी पवन को पापा और अरुणिता को माँ बोल रहे हैं। तो आप इनके इस दिलचस्प किस्से पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सिंगर अरुणिता कांचीलाल को लेकर एक बार फिर से ऐसी बुरी खबर सामने आ रही है जिसे सुनने के बाद यकीनन आप सबको झटका लग जाएगा और चेहरे की हंसी गायब हो जाएगी। जी हाँ, अरुणिता की ये खबर शायद ही कोई बर्दाश्त कर पाएगा। दरअसल ऐसी खबरें आ रही है कि अब पवन अरुणिता एक साथ नहीं दिखेंगे और अब अरुणिता घर के लिए बैग पैक कर चुकी हैं। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही है कि अरुणिता पवन के साथ कोई गाना रिकॉर्ड नहीं करेंगी बल्कि हिमेश रेशमिया के स्टूडियो में वो गाने रिकॉर्ड कर चुकी हैं और इनके अलावा वो कोई काम नहीं करेंगी और अब अरुणिता की जगह किसी और ने ले ली है। जैसा कि आपने सुना ही था कि जब अरुणिता ने फुर्सत गाने में पवन के साथ एक्टिंग करने से मना किया था तो राज सुरानी बहुत निराश हो गए थे और उन्होंने उसी वक्त से कह दिया था कि वो अपने प्रोजेक्ट में अरुणिता को अब शामिल ही नहीं करेंगे। एक तरह से वो उसी वक्त से पवन के लिए नई एक्ट्रेस की तलाश करने लगे थे
और अब पवन के लिए नई एक्ट्रेस की तलाश पूरी हो चुकी है। जी हाँ, अरुणिता की जगह लेने वाली एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि सिंगर अनुष्का बनर्जी है। अनुष्का बनर्जी का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और उसमें उन्होंने कई सारी बातें की हैं। पवन अरुणिता को लेकर कई खुलासे किए हैं। जब अनुष्का बनर्जी से पूछा गया कि क्या आप पवन के साथ प्रोजेक्ट में नजर आने वाली हैं, तो अनुष्का ने कहा कि हाँ, कुछ ऐसी ही तैयारियां चल रही हैं, लेकिन मुझे पवन अरुणिता की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं और अगर अरुणिता पवन के साथ काम करती तो वाकई उनके फैंस के लिए भी बहुत अच्छी खबर होती है। लेकिन जब अरुणिता और उनकी फैमिली नहीं चाहती है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर अरुणिता काम नहीं कर रही है तो मैं पवन भाई के साथ काम करूंगी, मैं जरूर उनके साथ प्रोजेक्ट में शामिल होंगी। अनुष्का ने कहा कि राज सुरानी सर के साथ अरुणिता के 3 प्रोजेक्ट थे, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं और अब नए प्रोजेक्ट की तैयारियां होने लगी हैं। तो अब हो सकता है कि पवनदीप राजन के साथ अनुष्का बनर्जी एक्टिंग करती नजर आएंगी। पहले आपको अनुष्का बनर्जी कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर बताएं। पवनदीप राजन का एयरपोर्ट से एक वीडियो सामने आया है जिसने फैंस को शॉक कर दिया कि आखिर पवन इतने दिन तक घर पर रहने के बाद अचानक कहां चल दिए, वो भी बहन की शादी के बीच। जी हां, पवनदीप राजन सुबह सुबह देहरादून एयरपोर्ट पर दिखे, मतलब वो अब उत्तराखंड से निकल गए और कहां गए हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं और अरुणिता का है वो भी जानकारी देते हैं। आपको बता दें, अरुणिता और पवन दोनों अपने अपने घर गए थे। अरुणिता तो अभी भी घर है, लेकिन पवनदीप मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। पवनदीप के साथ सुबह सुबह अरुणिता नहीं दिखाई दी। दरअसल पवनदीप काफी दिन से उत्तराखंड में अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहे थे, परिवार के साथ रह रहे थे। अचानक से उन्होंने अपना गिटार उठाया और बैग पैक कर लिया और देहरादून एयरपोर्ट के लिए निकल गए। जी हाँ, एयरपोर्ट से पवनदीप मुंबई के लिए निकले हैं क्योंकि मुंबई में पवनदीप को एक गाना रिकॉर्ड करवाना था, जिसकी वजह से पवनदीप को सुबह सुबह मुंबई पहुंचना पड़ा। यहाँ पवनदीप ने संगीतकार सलीम मर्चेंट के साथ गाना रिकॉर्ड करवाया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। पवनदीप गाना रिकॉर्ड करवाते देखे जा रहे हैं। हालांकि अभी पवनदीप का पूरा वीडियो सामने नहीं आया, लेकिन जैसे ही हमें पवनदीप का ये पूरा वीडियो मिलेगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें, इंडियन आइडल शो को लेकर सलीम मर्चेंट एक इंटरव्यू को लेकर पहले ही चर्चा में आ चुके थे। सलीम मर्चेंट ने आरजे सिद्धार्थ कनन को बताया था कि मुझे भी ऐसा करने को कहा जाता है कि किस कंटेस्टेंट की तारीफ करनी है, किसकी बुराई करनी है, लेकिन आपको ईमानदारी से बताऊं तो मैंने उनकी बात कभी नहीं मानी। इसी कारण से आज मैं बतौर जज किसी शो में शामिल नहीं हो पाता हूँ। मर्चेंट ने आगे कहा कि मैं कंटेस्टेंट की तारीफ इसलिए नहीं करता था कि मुझे ऐसा करने को कहा गया था, बल्कि इसलिए करता था क्योंकि मैं उनमें खामियों की जगह खूबियां देखता था। मैं मानता हूँ कि अगर किसी सिंगर की तारीफ की जाए तो वो बेहतर कर सकता है। कंटेस्टेंट का मूल्यांकन करने के दौरान आपको उदार होना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि शो के डायरेक्टर्स ने कहा प्लीज आप लोग नेगेटिव मत बोलिए, फिर भी मैं इस मामले में थोड़ा स्मार्ट हूँ, मैं कमियां हमेशा निकाल देता हूँ, लेकिन अपने तरीके से ऐसा करता हूँ, इसलिए शायद लोग मुझे जज के रूप में नहीं ज्यादा देख पाते।